नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो सीईटी 2026 के लिए जो क्लासेस बना रहे हैं अपन मैथ की, उनमें प्रॉफिट लॉस की ये वाली जो क्लास है आपकी वो तीसरी क्लास है दोस्तों। इससे पहले प्रॉफिट लॉस के अपन 2 क्लासें आपके सामने ले चुके हैं और हमने कहा था प्रॉफिट लॉस जो टॉपिक है वो 3 क्लासों में 100% कंप्लीट करेंगे। तो आज अपन 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और टोटल 4 टाइप कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं और चारों टाइप्स को कवर करने वाले हैं और चारों टाइप्स के प्रश्न करने वाले दोस्तों। इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करना और अच्छे से देखना। और आखिरी वाले टाइप तो ऐसी है दोस्तों, आपको पहले बता दूं, उससे तो आपके पेपर में सीईटी 2026 में क्वेश्चन आना पक्का है, तो उसके चांस से ज़्यादा बनते हैं इस बार। इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करना दोस्तों। विदाउट टाइम बिगाड़े हुए आपका अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और टाइप नंबर 5 क्या कहती है, देखो, अभी तक वस्तु को 2 बार बेच रहे थे, मतलब 2 विक्रय मूल्य वाले क्वेश्चन दे रहा था आपको। अभी तक वस्तु को अपन 2 बार बेच रहे थे, मतलब 2 विक्रय मूल्य वाला क्वेश्चन दे रहा था। अब अपन कोई वस्तु कई बार बेचे, कई बार मतलब 2 से अधिक बार बेच सकते हैं अपन। तो वस्तु को 2 से अधिक बार बेच सकते हैं अपन। और जब वस्तु को 2 से अधिक बार बेचे तो अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य निकल के आता है। अंतिम व्यक्ति है डी मान लिया मैंने, है ना। डी मानो तो इसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य कह सकते हो। और अंतिम व्यक्ति का जो क्रय मूल्य निकलता है वो पहले व्यक्ति से निकलता है भी। और पहला व्यक्ति ए मान लो तो ए के क्रय मूल्य से निकल के आ जाएगा ये लो। और लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, हानि है तो 100 में से घटा के लिखेंगे। तो इस सभी क्वेश्चन में एक ही काम आएगा, जनसंख्या वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। 100 ± x/100, है ना। एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर लिखेंगे 100 ± y/100, 100 ± y/100 और आगे होगा आपका 100 ± z/100। इस प्रकार से ये आपका चलता रहेगा। ये डी का क्रय मूल्य हो जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो डी का क्रय मूल्य अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं आपके सामने, ठीक है। अब आपको इनमें से 2 तरह की वैरायटी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य पूछे तो इसका रख देंगे और पहले व्यक्ति का पूछे तो अंतिम का रख देंगे। तो यहाँ देखते हैं किसका पूछा है। तो P कुल भुगतान 2520 रुपये का करता है, तो X के लिए बताइए, है ना। P यदि P ये अंतिम व्यक्ति है भैया और अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य आपको दे रखा है 2520 रुपये, ठीक है। तो अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य दे रखा है आपको 2520 रुपये और पहला व्यक्ति कौन है, X, उसका पूछा है आपसे। तो पहले व्यक्ति का आपसे पूछा गया, पहले व्यक्ति का निकाल देते हैं अपन। अब बताओ, पहला लाभ है तो क्या लिखोगे, 100 में जोड़ के लिखो, 105/100 लिख दिया अपन ने। और दूसरा आपका लाभ है तो 120/100, 100 में जोड़ के लिख रहे हैं। और तीसरा भी लाभ है 125/100। अब जो कट रहा है उनको काट दो तो x का मान आ जाएगा आपका, मतलब प्रथम व्यक्ति का क्रय मूल्य आ जाएगा। चलो काट दो, जो 0 कट रही है आपकी, जा कट रहा है उनको काट देना चाहिए अपन को। देखो, तो पहले तो उधर भी काटते सामने सामने, 1 0 से 1 0 कट गई सामने सामने। फिर 12 के पार्टे से भी कट जाएगा वो, 12 दूनी 24 और 12 1 कम 12, 21 बार कट गया। और 21 का पार्ट अगर आपको आता है 21 पंजे 105, 5 बार कट जाएगा, ये 1 बार कटेगा 21 से। देखते जाओ, जैसे मैं काटता जा रहा हूँ ना वैसे काटना पड़ेगा आपको। फिर 5 से काट दो 20 बार, ये लो 20 बार। और फिर 25 से काट दो 5 बार और 25 से 4 बार, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और देखो, फिर 5 से काट दो 4 बार। अब 4 को 4 से गुणा करो 16 और 16 के पीछे 2 0 लगा कर इधर घुमा दो, x का मान आ जाएगा आपका। तो x का मान आ जाएगा आपका 1600 रुपये। x का मान कितना आ जाएगा आपका, 1600 रुपये। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब प्रथम व्यक्ति का लागत मूल्य होगा 1600 रुपये। इस तरीके को आने वाले नेक्स्ट 2 क्वेश्चनों में भी इस्तेमाल करेंगे ताकि दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाए। तरीका ये इस्तेमाल करेंगे, अंतिम का देगा तो इसकी जगह रख देंगे, प्रथम का देगा तो इसकी जगह रख देंगे और क्वेश्चनों को करेंगे अपन। इसलिए इसको आप लिख लीजिए, अगर ये काम आएगा तो इसको वेरीफाई करेंगे अपन, ठीक है। तो साथ साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये तरीका इस्तेमाल करेंगे अपन ताकि कम समय में अपन जो वस्तु को 2 से अधिक बार बेचा जाए उस क्वेश्चनों को कर सके, काफ़ी कम समय में कर सके दोस्तों। तो उस प्रकार की पॉसिबिलिटी अपन लेने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ए ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, वह उसे बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। तो सी ने बी को कितने रुपये चुकाए, ठीक है। अपन बोल सी ने बी को कितने रुपये चुकाए, सी ने बी को कितने रुपये चुकाए, ऐसे पूछा आपसे। सी ने बी को कितने रुपये चुकाए, ये देखो सी ने जो है ना वो बी को कितने रुपये चुकाए। तो अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य पूछा है। अब पहले व्यक्ति का दे रखा है आपको 400 रुपये, ये लो पहले व्यक्ति का 400 रुपये। पहला लाभ हो रहा है तो लिखा है 120/100,
दूसरा लाभ हो रहा है तो 110/100। तो ये लो अंतिम व्यक्ति का पूछा है, यहाँ पर पहले व्यक्ति का दे रखा था, काट दो, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 2 0 से 2 0 पे कट जाएगी। अब इनको गुणा कर दो, 12 चौक 48 और 48 को आप 11 से गुणा कर दीजिए। 11 88 हासिल 8, 11 चौक 44 और 8 कितना होगा आपका 52। ये होगा 528 रुपये। एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 528, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 528 रुपये। आंसर कितना होगा आपका 528 रुपये। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तरीका वही है, तरीका बिल्कुल नहीं बदला अपन ने, उसी तरीके से वेरीफाई किया है। तीसरा तरीका वो इस तरीके से करेंगे। देखो सुनो, एक उत्पादक होलसेल विक्रेता से एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता था। दुकानदार ग्राहक को 15 आने पर रुपये में बेचता है। अब अंतिम व्यक्ति का दे रखा है, देखो यहाँ पर, तो अंतिम व्यक्ति का दे रखा है 56,100। पहला व्यक्ति है उसका नहीं दे रखा, उसको ए मान लो। लाभ हो रहा है पहला 110/100, दूसरा भी लाभ है 120/100 और तीसरी आनी है तो 85/100। ये पहले क्वेश्चन जैसे हो गया भैया, बस काटते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अपन काट देते हैं, अगर संख्या इजीली कट रही तो उनको काटते हैं। देखो ये 2 0 से 2 0 सामने सामने काटते हैं फिर, ठीक है। 11 का पाड़ा बोलो अपन, 11 पंजे 55 है ना, 11 1 11, 51 बार कट गया आपका, ठीक है। ये 51 बार कट गया होगा। अब 3 से काट दीजिए आप, 3 से कटेगा 4 बार और 3 से काटा 1 3 7 21 है ना। अब 17 से भी कटेगा भी है, 17 1 17 और 17 पंजे 85। ये लो, अब ये कट गया उधर का तो सारा, इधर का बचा यहाँ काटते हैं। 5 से काट दो 20 बार और 4 से काट दो 5 बार। अब 5 के पीछे 4 0 लगा के उधर घुमा देंगे भैया, ऐसा क्वेश्चन हो गया। ये 4 0 लगा के उधर घुमा दिया, तो प्रथम व्यक्ति का जो क्रय मूल्य लागत मूल्य जो निकल के आया वो 50,000 रुपये आ गया भैया। प्रथम व्यक्ति का लागत मूल्य जो निकल के आ गया आपका वो 50,000 रुपये आ गया। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भाई, जो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पॉसिबिलिटी 3 की ये बन गया। अब आ जाते हैं अपन, ये तीनों क्वेश्चन तो एक जैसे थे, जब वस्तु को 2 से अधिक बार बेचा जाए। अब टाइप चेंज हो रही है, टाइप नंबर 6। तो टाइप नंबर 6 क्या कहती है, जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। और जब भी कभी इस टाइप की क्वेश्चन आए ना, जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका ब्रह्मास्त्र होता है, क्योंकि यहाँ जो ऊपर रुपए दिए जाते हैं इसका कोई रोल होता नहीं है भी, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र क्या आप अच्छी तरह जानते हैं, पूरे गणित में ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं। जहाँ जहाँ डबल प्रतिशत की बात आती है सब जगह इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो परसेंटेज परिवर्तन बराबर ±a ±b और ±ab/100। इतिहास गवाह है पूरे गणित में, जहाँ जहाँ डबल प्रतिशत की बात आएगी सब जगह इस्तेमाल करेंगे। परसेंटेज में लाभ आने में, इसके बाद बट्टा टॉपिक पढ़ेंगे, बट्टा में इस्तेमाल करेंगे, सेक्टरेबल में इस्तेमाल करेंगे, आयतन में इस्तेमाल करेंगे। इतनी जगह इस्तेमाल किया जाता है भाई। तो पहले 20 लाभ है, 20 का लाभ मतलब 20 प्लस का है, फिर 20 हानि है तो माइनस का 20 है, तो प्लस को माइनस से गुणा, अगला चिन्ह माइनस का आएगा और 20 गुणा 20/100। तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी पता चलेगा। प्लस का 20 माइनस का 20 कटेगा, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 को 2 से गुणा किया तो -4%। तो ये होगा 4% की हानि। कितना होगा 4% की हानि। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपका आंसर जो देखने को मिलेगा आपका वो 4% की हानि होगी, ठीक है। तो 4% हानि आप देखेंगे इसमें। ऐसा कैसे एक और कर लेते हैं ताकि दिमाग में और बड़े क्लियर हो जाए आपका, और ये परसेंटेज परिवर्तन लगा देते हैं इस क्वेश्चन में। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम, 10% का लाभ है एक जगह और 10% की हानि है। एक बार 10 प्लस का है और एक बार 10 माइनस का है, और अगला चिन्ह माइनस का आएगा भी, 10 गुणा 10/100। क्यों पूछा कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो ऐसे 100 में हानि होती है भाई, क्योंकि आंसर माइनस में आता है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया उसने। ये 2 0 से 2 0 पे कट गई, 1 को 1 से गुणा किया तो 1% आ गया, और माइनस में आ रहा है तो माइनस का मतलब होता है हानि। तो 1% की हानि होगी भी। कितने परसेंट की हानि होगी, 1% की। तो ये टाइप बिल्कुल छोटी है, लेकिन एक बार बता दूं आपको, मैं पिछले राजस्थान के अंदर 2020 से लेकर 2026 से ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आ चुका है भी। भले सबसे छोटी टाइप है ना, लेकिन ज़्यादा बार पॉसिबिलिटी बनी है। रीट 2018 में पूछा है और एग्जाम की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बनी है भी, इसलिए ध्यान दें। तो -4% वाला क्वेश्चन रीट 2018 में पूछा था, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, ठीक है। अब आ जाओ टाइप नंबर 7 पे। तो टाइप नंबर 7 क्या कहती है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। ऐसा कह रहे हैं जब कोई वस्तु है ना वो कम या अधिक में बेची जाए, मतलब अंतर हो। तो भैया जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तो 2 बातों को याद रखना। एक तो लाभ होता है
या दोनों लाभ हो या दोनों हानि हो या एक लाभ और एक हानि हो, ऐसा होता है। और आपको अंतर दिया जाता है, दे रखा है 12 रुपये की कमी। कमी बोलो, अधिक बोलो, अंतर बोलो, इनका मतलब अंतर ही होता है। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको करना हो और क्रय मूल्य निकालना हो, तो पहला काम तो क्या करोगे, लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखना और हानि है तो 100 में से घटा के लिखना। तो ये 5% तो लाभ है भी है, तो 100 में जोड़ के लिखोगे तो 105% हो जाएगा। बहुत यूनिक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये 2.5% हानि हो रही है, तो 100 में से घटा के लिखो तो 97.5% हो गया, 97.5% हो गया। अब आपको पता है इन दोनों का अंतर दे रखा है 12 रुपये की कमी, तो इन दोनों का अंतर अपन लिख देते हैं, ये माइनस और दोनों का अंतर दे रखा है आपको 12 रुपये, ठीक है। अब 105 में से ये घटाओ, ये 7.5% आ जाएगा और बराबर दे रखा है 12 रुपये, और 1% बराबर हो जाएगा 12/7.5। अब 100% का मतलब 100 से दोनों साइड गुणा करोगे, 12/7.5 गुणा 100, ठीक है। अब पॉइंट हटा दें, ये पॉइंट हटा दे, एक जीरो लगा दो, ये लो। अब काट दो, जिससे कट रहा है 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 को ये 4 बार गुणा कर दो, काट दो मतलब, और 4 को 4 से गुणा किया, 4 चौक 16, और 16 को 10 से गुणा करो 160 रुपये। तो क्रय मूल्य निकल के आ गया आपका 160 रुपये। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी कर सकते हैं। ऐसा कैसा क्वेश्चन एक और लेने वाले हैं ताकि दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाए आपका। ये अपने लाभ और आने का लिया है, एक दोनों लाभ होगा ऐसा लेंगे, अन यूनिटी मेथड है उससे कर रहे हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखो आप, एक व्यक्ति को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता और 20% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो एक तो भी है 20% लाभ है तो 120% हो जाएगा, ये 115% हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर दे रखा है 27 रुपये। ये हो गया आपका 5%, लाभ है तो दोनों जुड़े भी है 27 रुपये, और 1% बराबर 27/5, और कुल क्रय मूल्य 100% होता है। ये क्रय मूल्य टोटल 27/5 गुणा 100। अब 5 से काट दीजिए 20 बार, 27 दूनी कितना होगा 54, 540 रुपये। कितना 540 रुपये। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका 540 रुपये, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी बढ़ेगी आपकी 540 रुपये, है ना। तो ये देखो इस प्रकार से हो जाएगा आपका 540 रुपये, करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, इनमें कोई अलग बात नहीं थी। अब लेंगे जैसे अपन ने वीडियो की शुरुआत में बोला था आपको, तो ये तरीका तो इस्तेमाल करेंगे इस आखिरी क्वेश्चन में। इसके अलावा जो ब्रह्मास्त्र काम आया था अभी, परसेंटेज परिवर्तन, वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो एक तो ब्रह्मास्त्र काम आएगा और एक ये काम आएगा, इन दोनों को इस्तेमाल करके एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट लॉस का। अगर पेपर का लेवल, मैंने कहा था ना आपके सामने, अगर पेपर बहुत अच्छा रहता है तो वीडियो के एंड में ऐसी टाइप अपन पढ़ने वाले हैं और ऐसा क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं। अगर पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहता है तो फिर ऐसा ही क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी है, अगर पेपर टफ आता है तो भी है, क्योंकि ये लाभ आने का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, देखो, है ना। और अपना आखिरी क्वेश्चन है। तो भैया अगर इसको एनसीईआरटी वाले तरीके से करेंगे तो पूरा एक पेज भरेगा भी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहली लाइन दे रखी ना आपको, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो ये लाइन छोड़ देने का। सबसे पहले परसेंटेज परिवर्तन लगाएंगे अपन, और किस किसी बीच में परसेंटेज परिवर्तन लगाएंगे, 20% कम है और 25% लाभ है, 20% कम है और 25% लाभ है, तो इन दोनों में परसेंटेज परिवर्तन लगाएंगे क्योंकि 5 रुपये कम है, कि अंतर पॉसिबिलिटी दे रखी है। तो कम है तो माइनस का 20, परसेंटेज परिवर्तन जानते हो, प्लस 25, अगला चिन्ह माइनस का आएगा, 20 गुणा 25/100। ये लो सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन। ये काट दो कितनी बार, 4 बार, और 4 से काट दो ये 5 बार, ठीक है। 25 में से 20 घटाओ कितना है 5, है ना, और 5 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा आपका 0। तो 5 में से 5 गया तो अपन निकाल दिया 0। ये पहली स्टेप हो गई, पहली स्टेप में 0 आ गया। अब सेकंड स्टेप में एक बात याद रखिएगा, एक तो यहाँ पर जो भी आंसर आए, जरूरी नहीं था में से 0 आया भी है, 0% आना जरूरी नहीं, कुछ और भी आ सकता है। एक यहाँ पर जो आए और एक पहले में जो दे रखा, उन दोनों का अंतर 5 रुपये कम के बराबर है ना। तो क्या लिखो, 20% माइनस 0% बराबर 5 रुपये। अंतर तो 20 ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 5/20, और 100% बराबर कितना हो जाएगा 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, 5/20 गुणा 100। यही आपका क्रय मूल्य है 100%। 20 से काट दो 5 बार, और 5 को 5 से गुणा किया तो 25 रुपये। बहुत दमदार तरीका है, एनसीईआरटी का वो तरीका यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और इससे हम करके देखें काफ़ी कम समय में
और काफ़ी जल्दी करके देंगे, बहुत यूनिक तरीका भी है ना। और एग्ज़ाम आने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और काफ़ी इजीली एग्ज़ाम वाला अप्रोच कर सकता है भी। तो कभी पॉसिबल इवेंट है तो एग्ज़ाम के अंदर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अपन ने कम्प्लीटली जितनी भी टाइप्स थी लाभ आने की सारी कवर करी है दोस्तों, है ना। बस क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं जैसे आपके मन में है, जैसे जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, मेघराज गुरुकुल, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। और उस पर जाकर और भी बहुत सारे क्वेश्चन इन टाइपों के पूरी सीट है परसेंटेज की, लाभ आने की, उस सीट को कम्प्लीटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। PDF विद सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो बच्चे और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं सब कुछ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा भैया। वीडियो लेक्चर ही मिल रहे हैं तो फिर आपको सीट क्यों नहीं देंगे, DPS क्यों नहीं देंगे, सब कुछ देंगे भैया। तो कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं, 100% मिलेगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना, ताकि इसी तरह बेहतरीन क्लास है हम रोज़ाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।